श्री सतगुरु महाराज की जय। सांयकालीन का सत्संग गुरु महाराज परमाराध्य संत सतगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की जय हो। बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूफरी महामोहतम पुंजासु बचन रवि कर निकर। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीन लोग नौखंड में गुरु तिबड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूफरी महामोहतम पुंजासु वचन रवि कर निकर। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकष्ट भारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकष्ट भारी। धर्मानुराग बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूफरी महामोह हतम पुंजासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता सबों को मेरा प्रणाम। ईश्वर संसार के सभी पदार्थों के कण कण में भरा हुआ है और उसके बाहर भी है। वह इतना व्यापक है कि आप उससे कहीं अलग नहीं हो सकते। ऐसा इसीलिए दृढ़ता के साथ कहा जाता है कि एक अनादि अनंत तत्व की स्थिति अवश्य है। सबको सादी और शांत मानने से बुद्धि को संतोष नहीं होता है। सब संतों के परे क्या है? अगर पूछो कि सब संतों के परे का प्रश्न क्यों? इसीलिए कि सब शांत मिलकर अनंत कभी नहीं होगा। इसीलिए सब आदि शांत के परे क्या है? वह प्रश्न होगा कि यदि वह प्रश्न होगा कि ही सादी शांत के परे अनादि अनंत कहे बिना संतोष नहीं होगा। अनादि अनंत तत्व को ही संतों ने ईश्वर कहा है। इसी का वर्णन वेद उपनिषद और संत वाणी में है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा। वह संसार कहते हैं, वह अपार कहते हैं, वह परम तत्व है, परमार्थ स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नितने निरूप ही वेदा। है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में शब्द बिलायत बोलहारा। सबके निकट दूर सब ही थे, जिन जैसा मन किन विचारा। संत कबीर साहब अर्थात परमात्मा सब में होकर उतना ही है, ऐसा नहीं, उससे बाहर भी है। सब लोग एक ही बात कहते हैं, बुद्धि के विचार से भी ठीक ही है। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु वाक्य हो, सतग्रंथ वचन हो और विचार का मेल हो तो उस पर पूरा विश्वास कर लो। परमात्मा को अनंत अनादि का मानने के लिए संतों की वाणियां आज्ञा देती है। समझने पर मालूम भी होता है कि ठीक है। यदि सब शांत ही शांत हो तो सब संतों को मिलाकर अनंत नहीं हो सकता। संत तत्व से अधिक व्यापक और कुछ हो कहना बालक जैसे कहना है। सबसे विशेष व्यापक ईश्वर का परमात्मा ही है और एक ही एक है। व्यापकता में क्या गुण होता है? देखो, एक शेर बर्फ जितनी दूर में व्यापक होगा, उसका पानी बना लेने पर वह उससे अधिक व्यापक होगा। फिर उस पानी का
वाष्प बना लिया जाए तो वह और भी उससे विशेष व्यापक होगा। अर्थ यह हुआ कि सूक्ष्मता में व्यापकता अधिक होती है। जो सबसे अधिक व्यापक होता है वह सबसे अधिक सूक्ष्म भी होता है। बुद्धिमान को इसके मानने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको स्थूल यंत्र से कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जैसे छोटी घड़ी के मशीन कलपुर्जों को पकड़ने के लिए बड़ी घड़ी के कलपुर्जों को पकड़ने वाला यंत्र सदा अयोग रहता है। परमात्मा सबसे अधिक व्यापक है, इसीलिए सबसे अधिक सूक्ष्म है। हमारी सभी इंद्रियां स्थूल ही स्थूल है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण होना असंभव है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी परमात्मा के सन्मुख अत्यंत स्थूल है।